अगर आपको भी इसी तरह के कुछ फेयर्स हैं, कुछ एंग्जाइटीज़ हैं अपनी डेंटल हेल्थ को लेके, अपने दांतों को लेके, और उन फेयर्स को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे और वो आपकी लाइफ को लिमिट कर रहे हैं, तो मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं आप पर हम ऐप के थ्रू, ताकि हम आपकी काउंसलिंग इस तरह से करें कि वो वहम आपके जहन से निकल जाए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए और साइकोलॉजिकल फिनोमेना समझने के लिए मरहम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। हमारे पास लोग इन वहमों के साथ भी आते हैं कि उनको हर वक्त ये डर रहता है कि अगर हमने बात की किसी के करीब जाके तो कहीं हमारे मुँह से बदबू ना आए और वो इंसान हमारे बारे में गलत तासुर कायम ना कर ले। डिफरेंट डेंटिस्ट अपने केस रेफ़र करते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स जो हैं इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि हर वक्त उनके जहन में बस यही चीज़ सवार रहती है कि हमारे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही, या फिर ये कि लोग हमसे किनारा कर रहे हैं सिर्फ इस बिना पे कि हमारी बैड ब्रेथ है। ये एक फेयर, ये एक एंग्जाइटी इंसान को जो है थोड़ी सी मेंटल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। वो इस तरह से कि आप अपने सोशल कनेक्शंस उस तरह से कंटिन्यू नहीं रख पाते। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अब इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। ऐसा मुमकिन है कि किसी एक टाइम पे लाइफ के किसी ने कह दिया हो कि यार तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, ब्रश तो कर लिया करो, और उस चीज़ को आपने दिल पे इतना ज़्यादा ले लिया है कि हर वक्त ये खौफ आपके जहन में रहता है। ये खौफ आपके अंदर एक जहनी इंतशार पैदा कर रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। अब इस खौफ की बिना पे जो भी अगले का एक्शन है आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उसको किसी और तरह से परसीव कर रहे हो। लाइक अगर किसी ने बात की है कि हमें सॉफ्ट मिंट मुँह में रखनी है या फिर कोई अच्छा माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, तो आपको लगता है कि कहीं ये इशारा हमारी तरफ तो नहीं हो रहा। अगर कोई आपसे ज़रा फासला रख के बात कर रहा है तो आप समझते हो ज़रूर मेरे मुंह से कोई बदबू आ रही है जिसकी वजह से वो इंसान मुझसे फासला रख रहा है। या फिर ये कि कोई आपसे एकदम बातचीत करना कम कर दे तो आप ऐसा खौफ पाल लेते हो कि इसकी वजह ज़रूर मेरे मुँह से आने वाली बदबू होगी। इन वहमों को ज़्यादा अपने जहन में पालना नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर है कि आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। बट साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने से पहले इट्स बेटर कि आप एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करो। लेकिन लोगों का यूजुअली ये बस रवैया होता है कि हमने डेंटिस्ट के पास जाना है, अगर वो कह रहा है कि ओवरऑल सब ठीक है तो बस हम ठीक हैं, हमें कोई और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं करनी। ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट्री में भी अब 3-4 स्टेजेस हैं। लाइक देयर इज़ प्रोस्थोडोंटिस्ट जो आपकी क्राउनिंग को और आपकी एस्थेटिक को डील कर रहे हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट जो आपकी ब्रेसेस को डील कर रहे हैं, पेरियोडोंटिस्ट जो आपके गम्स के इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, और फिर आते हैं डेंटल सर्जन जो आपकी एक्सट्रैक्शन और इन सब चीज़ों को डील करते हैं। एक और फील्ड है जैसे कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, वो लोग डील करते हैं कि आपके जो रूट्स हैं, नर्व्स हैं, बेसिकली रूट कैनाल वगैरह को डील करते हैं। तो आपका जो स्पेसिफिक मसला है आपको उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना है। हमारा ये तासुर होता है कि अगर बस दांतों को ब्रश कर लिया और हमारे मुंह से स्मेल चली जाएगी। ये सारी फील्ड्स बताने का मकसद ये है कि हमारे दांतों का सिर्फ इशू नहीं होता, हमने सिर्फ उनको ब्रश नहीं करना होता, हमें कोई गम्स का इशू हो सकता है, हमें कोई ब्रेसेस से रिलेटेड इशू हो सकता है। ऐसा मुमकिन है कि बहुत अरसे से हमने ब्रेसेस लगाए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे मुंह से स्मेल आ रही हो, या फिर हमें कोई एक्सट्रैक्शन का, कोई दांत में कोई ऐसी कैविटी, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाएँ, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जो आपके इशू के रूट कॉज को निकाले, उसको आइडेंटिफाई करे और फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाओ। बट देन अगेन अगर डेंटिस्ट ने तमाम फील्ड्स के स्पेशलिस्ट ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया है कि आपको उस तरह से कोई कंसर्न नहीं है, तो आप और मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत से लोगों को स्टमक इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से बहुत बदनुमा किस्म की स्मेल आती है। तो बेहतर है कि हम डेंटिस्ट के पास जाके पहले अपने इश्यूज़ का रूट कॉज निकालें। अगर तो कोई चीज़ है तो आप रेगुलर डेंटल ट्रीटमेंट लो, अपने विजिट्स रखें, स्केलिंग करवाएं। अगर आपको कोई डेंटल कंसर्न नहीं है तो आप किसी और फिजिशियन की तरफ जाएं, अपने स्टमक इश्यूज़, गैस्ट्रिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से अपनी
डिस्ट्रप्टिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को और अपनी फेयरफुल थॉट्स को आपने चेंज करके एक रियलिस्टिक वे में एविडेंसेस के साथ सोचना है कि अगर मैंने ये वाली सेल्फ केयर रूटीन, ये इंटरवेंशन टेक्निक यूज़ किए हैं तो आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं उन सारे इंटरवेंशन टेक्निक्स के बारे में जनरली, जो कि हैं तो बहुत जनरल लेकिन हम उनके ऊपर इस तरह से फोकस नहीं करते। वही वाली बात कि हम सिर्फ दांतों को एक अच्छे से टूथ ब्रश से साफ़ करके समझते हैं कि वी आर डन। ऐसा नहीं है। आपने दांतों के अलावा अपने गम्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेंटल डिजीज़ जो हैं वो गम रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से भी होती हैं। आप अपनी रेगुलर स्केलिंग करवाएं। अगर आपको कोई लग रहा है कि दांत में दर्द है, कोई कैविटी है, तो अपनी चेकअप करवाएं। अब ऐसे लोग भी हैं कि जो हर वक्त ब्रशिंग करते रहते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं, उनके बैग में कोई ना कोई माउथ वॉश होता है जो वो बार बार यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं उनके मुंह से स्मेल ना आ जाए। तो बस एक रूटीन फॉलो कीजिए कि सुबह उठ के आपने ब्रश करना है और उसके बाद एक अच्छा सा माउथ वॉश यूज़ कर लेना है। अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हो या कोई ऐसा ड्रिंक ले रहे हो या कोई फ्राइड चीज़ें आपने खाई हैं तो उसके बाद एक स्लाइड सा ब्रश कर लें दिन के दौरान में। और रात को आपने बहुत अच्छा सा डेंटल फ्लॉस करना है, अच्छे तरीके से ब्रशिंग करनी है और माउथ वॉश करके सो जाना है। मेक श्योर कि आप लोग रात को ब्रश करके सोएं, मिस ना करें। बहुत से लोग सिर्फ बैड ब्रेथ के लिए सुबह कर लेते हैं लेकिन अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से कैविटीज़ अंदर रह जाती हैं। बहुत से लोगों को रात को दूध पीने की आदत होती है, वो दूध पी के सो जाते हैं और ब्रश नहीं करते। मेक श्योर कि आपने दूध के बाद भी कुल्ली अच्छे से करनी है या फिर ब्रश करना है, ताकि कोई भी कैविटी, कोई भी पार्टिकल आपके दांतों में, गम्स में ना रह जाए। ज़बान की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा टूथब्रश ऐसे हैं मार्केट में जो टंग क्लीनर के साथ आते हैं, क्योंकि अपनी टंग को क्लीन करना इतना ही ज़रूरी है जितना दांतों को और गम्स को करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अपने तालू की सफाई अच्छे से करें। और अगर फिर भी कोई अगर आपको डेंटल कंसर्न नहीं है तो आप 6 महीने बाद या एटलीस्ट 7-8 महीने बाद ज़रूर डेंटिस्ट को विज़िट करें, ताकि बर वक्त तशख़ीस हो जाए और आपके किसी भी डेंटल कंसर्न को प्रोलॉन्ग ना किया जाए। अगर आपके ज़हन में भी इसी तरह की कोई वहम है कि आपसे बदबू आती है और लोग आपके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखते और आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं मरहम ऐप के थ्रू। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।